आज सुबह सुबह बिहार में शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा बम फोड़ा है जो खबर अब तक पहुंच गई होगी कि सातवें चरण में इंटरव्यू लेने की तैयारी सरकार कर रही है। इससे पहले न कभी किसी ने सुना, न कभी ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू लागू हुआ और इंटरव्यू लेकर शिक्षकों की बहाली बिहार में होगी, न छठे चरण में ऐसा हुआ है। आखिरकार इंटरव्यू की बात कहाँ से आई, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ क्या इंटरव्यू वास्तव में लागू कर पाना संभव है, इस पर भी चर्चा होगी। और केवल इंटरव्यू की बात उन्होंने नहीं की है, बल्कि जिस डोमिसाइल के लिए पटना में छात्रों ने अपना सर फुड़वा लिया, उस डोमिसाइल को भी खत्म करने की साजिश खुद बिहार के शिक्षा मंत्री ने की है। तो इस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले बात से उन्होंने जो बयान दिया था, प्रभात खबर से कल उन्होंने बात की, और यही खबर आज सुबह से हमने भी चलाया, आपने भी मीडिया में देखा होगा या अलग अलग जगहों से जहाँ से भी आपको खबर मिली होगी। इसमें सबसे पहले बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में अच्छे शिक्षक मिले, योग्य शिक्षक मिले, इसके लिए जरूरी है कि इंटरव्यू लिया जाए, प्रक्रिया में इंटरव्यू लागू हो, ये इन्होंने कहा है। नीचे एक बार खबर है, इस खबर को हम देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको मतलब जानकारी तो है ही, पढ़ के अच्छे से बताते हैं, ठीक है। जब ये खबर पहली बार आई सामने में, तो शिक्षा मंत्री के बयान से यह साबित हो रहा था कि शिक्षा मंत्री को ये लगता है कि बिहार में योग्य शिक्षक पहले से नहीं मिल रहे हैं। ये बात कुछ हद तक सही भी है। बिहार की अगर आप छवि देखेंगे शिक्षा के मामले में सबसे बदतर है। अगर आप लोग को सही से ध्यान हो तो नीतीश कुमार को हम बार बार कहते हैं कि 18 साल तक सत्ता में बने रहने के कारण में अगर रोड, बिजली, पानी है, तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था भी, कि उन्होंने शिक्षकों की जो भर्ती की, यह शिक्षकों की भर्ती उनके लिए नाम भी लेकर आया और नाम से ज़्यादा उनके लिए बदनामी लेकर आया। बदनामी इसलिए लेके आया क्योंकि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के तहत ऐसे ऐसे शिक्षकों की भर्ती कर दी गई जो कुछ भी नहीं जानते हैं। सिंपल सी बात है, उनको एप्पल का स्पेलिंग तक नहीं आता है। उनसे अगर आप पूछेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो वो नरेंद्र मोदी बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो वो प्रतिभा पाटिल बोलेंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं। ये बात सभी लोग जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती के तहत ऐसे ही लोगों की भर्ती हुई है। वर्तमान में भी जो शिक्षक कार्यरत है, आपको चाहे कितना भी आन क्यों न लगे, आपके जो सहकर्मी हैं, हम पूरा बिहार जानता है और मानता है कि कम से कम 70% अयोग्य शिक्षकों की भर्ती बिहार में हुई है, जिसके कारण पूरे देश का कोई भी मीडिया वाला आता है, किसी भी विद्यालय में चला जाता है और माइक उठा के बिहार की शिक्षा व्यवस्था का थू स्टार्ट हो जाता है। कुछ आता ही नहीं है, शिक्षक को क्या पढ़ाएंगे? 2 जोड़ 2 क्या होता है वो भी नहीं आता है। संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं बता सकते हैं, कुछ भी नहीं आता है। इस प्रक्रिया में सुधार की जरूरत तो बहुत समय से महसूस की जा रही थी। छठे चरण में जब टीईटी परीक्षा लेकर टीईटी के आधार पर शिक्षकों की बहाली की गई, तो थोड़ा सा सुधार हुआ भी, लेकिन और सुधार की जरूरत थी, ये महसूस की जा रही थी। इसी के तहत नियमावली 2022 भी तैयार हुई, जिसमें आपने देखा होगा कि सारी मांगों को, जो भी हम लोग की मांगे थी, डोमिसाइल की मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया। रिक्त पदों पर महिला के जो रिक्त पद है, इन पे पुरुषों को शामिल करने का भी मांग स्वीकार कर लिया गया, सब कुछ स्वीकार कर लिया गया। उसमें कहीं भी इंटरव्यू की चर्चा नहीं है। लेकिन अचानक से पता नहीं शिक्षा मंत्री को क्या सूझ गया है कि वो कह रहे हैं कि अब हम इंटरव्यू लागू करेंगे। इंटरव्यू लागू करने से आपको क्या लाभ हो जाएगा? ठीक है, इंटरव्यू तो महा भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर आप इंटरव्यू लागू करवाते हैं तो इससे ये होगा, सिंपल सा एक उदाहरण बताते हैं कि आप सबों ने बीएड या डीएलएड की ट्रेनिंग की होगी। आप जिस कॉलेज से बीएड या डीएलएड किए हुए हैं, वहाँ प्रैक्टिकल के नाम पे आपसे पैसा लिया गया होगा। स्पष्ट है, हर कॉलेज में चलता है, इसमें शर्माने छुपाने की कुछ बात ही नहीं। तो आप सिर्फ इतना बताइए कि आपसे बिना पैसा लिए प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स नहीं दिया गया, तो बिना पैसा लिए आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में आपको पास कर दिया जाएगा? क्या आप इतने भोले बन रहे हैं? इंटरव्यू लेगा कौन? ठीक है, इंटरव्यू लेगा कौन? इंटरव्यू मुखिया लेंगे, ठीक है। वो मुखिया जो खुद कितने साक्षर हैं, आपको पता होगा कि जो खुद अंगूठा लगाते हैं, बिहार में बहुत सारे ऐसे मुखिया जो अभी भी अंगूठा लगाते हैं, वो लेंगे, शिष्यों का इंटरव्यू लेंगे। तो आप समझिए कि वहाँ पर जब इंटरव्यू नहीं ले रहे थे तब इतना भ्रष्टाचार कर रहे थे मुखिया, और इंटरव्यू अगर लेने की बात आ गई तब तो खैर उससे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाएगा। इसलिए इंटरव्यू का समर्थन वही लोग कर सकते हैं। कुछ तो लोग कर रहे हैं, एसटीटी वाले कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, नॉन मेरिट के कुछ छात्र हैं एसटीटी, वो समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा वही लोग समर्थन करेंगे जिनका फर्जी तरीके से घुसने का प्रयास में होंगे, या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा वही करेंगे। वरना सभी लोग जानते हैं कि एक एक सीट 10-10 लाख रुपए में बिकेगा इंटरव्यू अगर हो गया तो। भाई जिसके हाथ में है कि आपको नंबर दे,
उसी के हाथ में है कि आपको पास करे कि फेल करे। तो वो आप ही बताइए कि बिन पैसे के वो आपको पास क्यों करेगा? कोई एक भी कारण तो हमें बताइए कि बिना पैसे के वो आपको पास क्यों कर देगा? आप उसके रिश्तेदार हैं, या इंटरव्यू होगा तो ये भी हो सकता है कि वहां पर बैठे लोग आपकी जाति देखना शुरू कर दें, आपका नाम देखेंगे, जाति देखेंगे, आपका धर्म देखेंगे। ये सब चीज अगर होने लगा इंटरव्यू में, कौन रोकेगा इसको? आप ही बताइए। ये सब चीज़ से भ्रष्टाचार होगा या नहीं होगा? और कुछ नहीं होगा तो पैसा का तो पूरा चालू हो जाएगा कि पैसा दीजिए तभी आपको पास किया जाएगा। तो इंटरव्यू पूरा भ्रष्टाचार है। आपको जो करवाना है करवाइए, इंटरव्यू को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आपने इंटरव्यू की बात करके एक बिल्कुल निरर्थक बात उठाई है। इंटरव्यू का समर्थन बिहार के छात्रों का आपको नहीं है। दूसरी बात कि इंटरव्यू क्या लागू करना व्यवहारिक बात है? भाई वर्तमान में भी बिहार में कम से कम 1,00,000 लोग हैं जो कि 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं। अगर सीधी सी बात की जाए कि इंटरव्यू लेंगे तो इन 1,00,000 अभ्यर्थियों का क्या इंटरव्यू ले पाना संभव है? ठीक है, इनका इंटरव्यू लेते लेते तो 2 साल हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इनका इंटरव्यू लेते लेते तो 2 साल हो जाएगा, 2 साल से ऊपर भी लग सकता है। आप ही बताइए कि 100-200 लोग का इंटरव्यू लेना पड़ता है तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जहाँ 1,00,000-1,50,000 आदमी हो तो उनका इंटरव्यू कितना में होगा? ठीक है। और अंतिम बात है कि अगर इंटरव्यू होता भी है तो इंटरव्यू के बाद जो सैलरी मिलेगी 60,000 65,000 सैलरी आपको देना पड़ेगा। क्या आप दे पाएंगे 60,000 65,000 सैलरी? अभी 40,000 तो देने में आपका हालत खराब है। समान काम समान वेतन आप दे नहीं पा रहे हैं और आप इंटरव्यू लेकर देना चाहते हैं तो ठीक है, केंद्रीय विद्यालय वाला इंटरव्यू लीजिए तो केंद्रीय विद्यालय वाला जो सैलरी है वो भी दीजिए, 80,000 90,000 1,00,000 का दरमाहा कीजिए। तो बिल्कुल निरर्थक बात है और इसलिए भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने अपना विचार व्यक्त किया है। ठीक है कि उन्होंने जो खबर पढ़िएगा बहुत ध्यान से, तो कहा है कि मेरे हिसाब से, उनके अनुसार से कि इंटरव्यू लागू होना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही। इसलिए फिलहाल इस खबर पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हो सकता है इस खबर के माध्यम से विभाग ये प्रयास कर रहा हो कि 7वें चरण पर जो अभ्यर्थी ध्यान लगा रहे थे इससे उनका ध्यान हट जाए और सारा ध्यान इसी इंटरव्यू वगैरह पर डिस्कस करने में आ जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही विश्लेषण है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सरकार की जो चाल है, मंशा है, सभी लोगों तक पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।